नमस्कार। यूपी में कांग्रेस दोबारा से मजबूत होने के लिए तमाम नई रणनीतियां बना रही है। इसी बीच खबर सामने आती है कि प्रियंका गांधी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से दी जा सकती है। इस पर क्या खबर है, क्या डिटेल है, हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। चंद्रकांत जी, प्रियंका गांधी को लेकर अपडेट सामने आ रहा है कि उन्हें यूपी में दोबारा से सक्रिय किया जा सकता है। देखिए, प्रियंका गांधी अब पहले से ज्यादा ताकतवर हैं, अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि जिस वक्त वो उत्तर प्रदेश में बतौर प्रभारी काम कर रही थी उस वक्त उनके पास कोई भी पद नहीं था। लेकिन आज वो देश की संसद की सदस्य हैं, लोकसभा की सदस्य हैं, वायनाड से वो चुनाव जीती हैं, तो उनका कद और उनका पद बड़ा हो चुका है प्रियंका गांधी का। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को लाए जाने की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसका कनेक्ट गांधी परिवार से हो। दूसरी बात यह है, राहुल गांधी रायबरेली के सांसद है, लेकिन राहुल गांधी की जो पहचान है और राहुल गांधी के काम करने का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। राहुल गांधी को पूरे देश का दौरा करना है, पूरे देश को मजबूत करना है, जैसे कि आप इन दिनों बिहार में देख रही हैं, वो बिहार में सक्रिय। इससे पहले आपने उनको दिल्ली और महाराष्ट्र में भी देखा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक तौर पर बेहद समृद्धशाली है और जहां से देश की राजनीति तय होती है। तो इस राज्य को किसी प्रदेश अध्यक्ष के या किसी सामान्य नेता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि आप देख रही हैं कि लोकसभा चुनाव में जब नतीजा आया तो कांग्रेस के 6 सांसद बने जी। तो उसने कांग्रेस को बहुत हद तक ताकत दी है। और इसके पीछे लोग ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की थी, चाहे वो मेहनत 2019 की रही हो या 2022 की रही हो, चाहे उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस थीम पर काम किया और बहुत सी सीटों पर उन्होंने महिलाओं को टिकट भी दिया। सोनभद्र की आप बात कर लीजिए, लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए, हाथरस की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जहाँ जहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा था, कुछ भी ऐसा हो रहा था जिसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता था, आवाज़ उठाई जा सकती थी, वो काम प्रियंका गांधी ने किया है। प्रियंका गांधी ने पदयात्राएं की हैं, प्रियंका गांधी ने लखनऊ में डेरा डाला है, प्रियंका गांधी ने सीतापुर में डेरा डाला है और अपनी ताकत दिखाई है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को मजबूत किया। हाँ, ये बात ज़रूर है और ईमानदारी से इसको स्वीकार करना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने जितनी मेहनत की उसका रिजल्ट कांग्रेस को नहीं मिला। लेकिन फिर भी राजनीति में नेताओं को कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो हार गए तो वो अगले चुनाव में मेहनत ना करें। उम्मीदें नहीं छोड़ी जाती, मेहनत नहीं छोड़ी जाती। प्रियंका गांधी लगातार मेहनत करती रही उत्तर प्रदेश में। हाल फिलहाल वो उत्तर प्रदेश नहीं आई हैं, चुनाव के दरमियान वो रायबरेली अमेठी आई, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी आमद नहीं हुई। अब कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान दी जाए, क्योंकि आप इस वक्त उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय हैं, इसके अलावा जो प्रभारी हैं वो अविनाश पांडे हैं और नेता विरोधी दल यानी सीएलपी लीडर जो है वो आराधना मिश्रा मोना है, यानी तीनों ही पदों पर सवर्ण चेहरे। तो इसको सबसे पहले ठीक करना होगा और इसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है कि दलित और ओबीसी नेताओं की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी और इसके साथ साथ मुस्लिम नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उसमें चर्चा ये भी है कि मुस्लिमों में किसी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। जैसे 2 नाम हैं, एक नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है जो बसपा छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, मायावती की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और दूसरा नाम इसमें है इमरान मसूद का, मौजूदा सांसद हैं सहारनपुर से और प्रियंका गांधी की कोर टीम के मेंबर हैं। क्योंकि कांग्रेस अपने आप को लगातार मजबूत कर रही है और उत्तर प्रदेश में 20 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और तकरीबन 6-7 महीने बाद पंचायत चुनाव होने हैं, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी बढ़ती है, प्रियंका गांधी मजबूती के साथ आती हैं, उनको पद मिलता है, तो ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काफ़ी बेहतर कदम माना जा सकता है। प्रियंका गांधी का कनेक्ट क्योंकि गांव-गांव है, महिलाओं के साथ है, युवाओं के साथ है, तो प्रियंका गांधी ऐसा तो है नहीं कि पहचान का कोई संकट है, जाना पहचाना चेहरा है। प्रियंका गांधी वैसी नेता नहीं है जिनकी तस्वीर होल्डिंग में लगाते वक्त आपको उनके नीचे उनका नाम लिखना पड़े। तो वो इस स्तर की और इस कद की नेता है कि उत्तर प्रदेश में गली गली गांव-गांव उनको लोग पहचानते हैं, यानी पहचान का संकट नहीं है। दूसरा, गांधी परिवार की है, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी हैं, तो वो भी है। और तीसरी बड़ी बात कि अब वो सांसद भी हैं, यानी तमाम वजह है प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में वापस भेजने की, उनको बड़ा पद देने की। हाँ, ये जरूर है कि प्रियंका गांधी अब अपनी इस नई पारी में अगर उनको पारी मिलती है तो वो क्या कुछ नए परिवर्तन कांग्रेस में लेकर आएंगी, क्योंकि फिर उसी पर कांग्रेस का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है
बहुत हद तक 2027 का चुनाव भी प्रियंका गांधी की अगली रणनीति पर ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और देखा जाए तो यूपी में विधानसभा चुनाव हो या फिर देश में लोकसभा चुनाव हो, प्रियंका गांधी कांग्रेस का झंडा उठाकर जिस तरीके से चलती हैं तो उनके पीछे महिला युवा अपने आप बढ़ते चलते हैं। और इस बार जब चर्चा हो रही है कि दोबारा से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं तो कि दोबारा जब प्रियंका यूपी में एक्टिव होंगी तो वो और कौन कौन से नए प्लान्स लेकर के आ सकती हैं और जनता को अपने पाले में कर सकती हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में दोबारा एक्टिव होने के सवाल पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही अपने लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा।